हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है माइक्रो ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है वो देखेंगे। माइक्रो ऑपरेशन के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑपरेशन का अपन पहला टाइप देख लिए थे उसमें कि जो पहला टाइप था वो रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन में अपन देखे थे कि एक रजिस्टर ट्रांसफ़र, देन दूसरा देखे थे अपन मेमोरी ट्रांसफ़र। ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन के अंदर दो चीज़ें देखे थी, जो रजिस्टर ट्रांसफ़र जैसे देखे थे और मेमोरी ट्रांसफ़र। मीन की जैसे कोई डेटा अपने को मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना हो, या फिर रजिस्टर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, कोई सा भी डेटा या इंस्ट्रक्शन, बीट, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे ही अपन मेमोरी से रजिस्टर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो रीड ऑपरेशंस कहलाते हैं। देन यहाँ पे जब रजिस्टर से मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तब राइट ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, जब रजिस्टर से मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो राइट ऑपरेशन का यूज करेंगे। देन मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वो कहलाएगा रीड ऑपरेशंस। ये दो ऑपरेशंस होंगे जो अपन पहले पढ़ लिए थे। जो बस ट्रांसफ़र और मेमोरी ट्रांसफ़र, दो चीज़ें पढ़े थे इसमें मेमोरी ट्रांसफ़र में। तो जो रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ तो अपन रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर रजिस्टर टू मेमोरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर मेमोरी टू रजिस्टर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो माइक्रो ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस देखेंगे। दूसरा टाइप, तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस वो ऑपरेशन होते हैं जो न्यूमेरिकली डेटा को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के कुछ एग्जाम दिए हुए हैं कि कैसे डेटा को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो पहला दिया है यहाँ पे दिया हुआ है R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि दोनों कंटेंट क्या हो रहे, एडिशन हो रहे, देन ट्रांसफ़र हो रहे, R3 में ट्रांसमिट हो रहे। ठीक है, तो ये बाइनरी फॉर्म में किस प्रकार ट्रांसफ़र हो गए? जैसे मान लो कि R1 की वैल्यू है 1010 और R2 की वैल्यू है 0101। इस प्रकार से दोनों का एडिशन होगा 1111। तो ये 11 कंप्लीट हो गया, किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? R3 में ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो प्लस हो गए किस में ट्रांसमिट हो रहे? R3 में ट्रांसमिट हो रहे। ठीक है, तो ये जो R1 और R2 दोनों प्लस होके किस में ट्रांसफ़र है? R3 रजिस्टर में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये जो एडिशन करने के लिए 3 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। पहला रजिस्टर R1, R2, देन R3, जो भी आउटपुट के लिए R3 यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन दो रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे R1 प्लस R2, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन करके वापस R1 में ही डेटा ट्रांसमिट करना, तो ये क्या, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर अपन रजिस्टर की जो मेमोरी को दूसरे रजिस्टर का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से उसी रजिस्टर का यूज भी कर सकते हैं। देन दोनों का एडिशन करके उसी जो R1 रजिस्टर में डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे ये वाला चीज़ जो R1 है माइनस, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इसमें रजिस्टर में, ठीक है। देन जो R2 कॉम्प्लीमेंट R2 से R2 में ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार हो रहा है, जैसे R2 लिया है, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट देंगे 0 1 2 1, ठीक है, R का R2 का, तो देन सॉरी ये R का, तो ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 1 0, इस प्रकार से। देन उसी R2 की मेमोरी में उसे स्टोर कर रहे हैं, मतलब एक ही रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ R2 के जो भी कंटेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट को ट्रांसमिट कर रहे हैं किसमें, R2 रजिस्टर में। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे देन यहाँ पे देखेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट एंड कंटेक्ट ऑफ R2 निगेट, मतलब जो जैसे जो R2 का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको प्लस करके R2 का प्लस करेंगे, देन उसका 2 कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, देन उसे R2 में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो R2 देखेंगे, जैसे 0 1 0 1 है, इस प्रकार की बीट है। अगर यहाँ पे R2 कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0 1 0 1 0, इस प्रकार से ये बन के तैयार हो जाएगा डिजिट। देन इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 1 0 1 0। ये जो आउटपुट आएगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, R2 में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये वाला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। जब 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ेंगे तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन अपन करेंगे, तो यहाँ पे दिया है R3 देन R1 प्लस R2 प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन देखे थे अभी, ये 2s कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। ये यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट, तो जो ये है ये भी क्या है, 2s कॉम्प्लीमेंट है। अगर 2s कॉम्प्लीमेंट में जो R1 को ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे R1 दिया है 1 0 1 0, ठीक है। अब R2 दिया है इसमें R2 ले लेते हैं 0 0 1 0, देन इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, R2 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 1, देन इसमें 1 इंक्रीज करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट के लेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, देन एक कैरी, देन 1 0 1 0, इस प्रकार जो 2s कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा। देन 2s कॉम्प्लीमेंट, ये 2s कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाएगा, और 2s कॉम्प्लीमेंट दोनों का एडिशन होगा इस वाले और इस वाले चीज़ का,
तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और 1 1 0 होगा। देन 1 एक कैरी होगी। देन 0 1 1 हो जाएगा। देन 1 1 0 होगा। देन 1 कॉम्प्लीमेंट होगा, बोरो होगा। ठीक है, तो ये जो आउटपुट होगा वो किस में हो जाएगा, R3 में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये कौन सा सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। ये वाला जो R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस R1, तो जो R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस R1 ये 2s कॉम्प्लीमेंट है, जो अपन यहाँ पे देखा था। ये रहा 2s कॉम्प्लीमेंट प्लस जो भी R1 की वैल्यू होगी वो ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन बनेगा। देन इंक्रीमेंट देखेंगे। इंक्रीमेंट क्या है, जो R1 है उसमें प्लस कर देंगे तो उसका इंक्रीमेंट कहलाएगा। और उसी इसमें एक ही मेमोरी यूज कर रहे हैं रजिस्टर, R1 से जो भी उसका इंक्रीमेंट होगा उसे R1 रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दो रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर R1 रजिस्टर में 1 ऐड करके R2 में डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही सिंगल रजिस्टर का यूज किया है, उसी में इंक्रीमेंट करके। जैसे R1 मान लिया अपने पास 1 1 0 0 है, तो देन यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 0 1 1 इस प्रकार से। और ये किस में ऐड हो जाएगा, R1 रजिस्टर में ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये है। अगर 1 प्लस करेंगे तो वो इंक्रीमेंट हो जाएंगे। देन 1 माइनस करेंगे तो वो क्या चलेगा, डिक्रीमेंट कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे अपन नेक्स्ट डिक्रीमेंट देखेंगे, तो डिक्रीमेंट R1 देन R1 माइनस 1। जैसे जो R1 में से अगर 1 माइनस करेंगे, R1 में से 1 माइनस करेंगे, देन ट्रांसफ़र R1 में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें सिंगल रजिस्टर का यूज किया है। देन जो भी इसका जो आउटपुट मिलेगा वो किस R1 रजिस्टर में से क्या करेंगे, बिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे R1 की वैल्यू है 1 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 1 इस प्रकार से। और देन इसे R1 में ही क्या करेंगे, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। जो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस है वो किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखेंगे आगे नेक्स्ट। देन यहाँ पर देखेंगे अर्थमेटिक सर्किट। तो अर्थमेटिक सर्किट्स देखेंगे, ये जो बनी है अर्थमेटिक सर्किट से, इस प्रकार से ये बनी है अर्थमेटिक सर्किट्स। ठीक है, तब इसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे अर्थमेटिक सर्किट में कि किस प्रकार। यहाँ पे बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या यूज हुआ है अर्थमेटिक सर्किट बनाने में। इसमें 4 मल्टीप्लेक्सर यूज किए हैं। देन 4 फुल एडर यूज़ किए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइन्स अपन यूज किए हैं। सिलेक्शन लाइन S1 और S0। देन
एक कैरी के लिए सीन यूज किया है, जो कैरी बिट देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे यूज किया। देन यहाँ पे A0 A1 A2 A3 एंड B0 B1 B2 B3 ये क्लस्टरिंग के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे अपन यूज किया क्लस्टरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इनको चला के देखेंगे बीट्स को, तो किस प्रकार से अपने को आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो फुल एडर यहाँ पे यूज किए हैं। तो फुल एडर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं। इसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, देन टू आउटपुट्स होते हैं। तो वन कैरी देन सम। तो यहाँ पे कैरी और सम दो आउटपुट्स होते हैं और 3 इनपुट्स होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं। अब इसको देखेंगे आगे।